हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा नाम मोहम्मद शाह फैसल है। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा रियल नंबर्स का लेक्चर 5 है, जिसका टॉपिक ऑफ द डे क्या है? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स, अभाज्य युग्म, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। आज का वर्ड्स ऑफ द डे है कंसेक्यूटिव, जिसे हम लोग हिंदी में क्रमागत कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? लगातार। पेयर, युग्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। बचपन के दिनों में हम लोगों को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में ये बताया गया है, वैसी संख्याएं जो खुद से या 1 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। और वैसी संख्याएं जो 1 से भी, खुद के नंबर से भी और किसी दूसरे नंबर से भी क्या हो, डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग एक चार्ट के जरिए से ज़रा उससे हटकर इसके डेफिनेशंस को या इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें एक महारथी की ज़रूरत है, जिसका नाम है फैक्टर्स, जिसे हम लोगों ने ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स लिखते हैं। 1 से लेकर हम लोगों ने 12 तक नंबर लिखा, हालांकि अप टू इनफाइनाइट तक ये नंबर चले जाएंगे। अब इसके हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले। 1 का फैक्टर लिया 1, 2 के फैक्टर्स आए 1 और 2, 3 के फैक्टर्स आए 1, 3, 4 के फैक्टर्स आए 1, 2, 4 और ऐसे करके 12 के फैक्टर्स आए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमें यह देखना है कि 1 का जो फैक्टर आया है, उस फैक्टर की जो संख्या है वो कितनी है। तो 1 की फैक्टर की संख्या 1 है, 2 के फैक्टर की संख्या 2, 3 के फैक्टर्स की संख्या 2, 4 के फैक्टर्स की संख्या 3, 5 के फैक्टर्स की संख्या 2, 6 के फैक्टर्स की संख्या 4, 7 के फैक्टर्स की संख्या 2 और ऐसे करके 12 की फैक्टर्स की संख्या 6। तो इस टेबल के जरिए से, इस चार्ट के जरिए से हम लोगों को 3 ऐसे नंबर्स मिले जिनके फैक्टर्स की संख्याएं अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या ऐसी है हमारे पास जिसके फैक्टर्स की संख्या, फैक्टर्स के नंबर्स 1 हैं, और कुछ ऐसी संख्याएं मिली हम लोगों को जिनके फैक्टर्स की संख्याएं 2 हैं, और कुछ ऐसी भी संख्याएं मिली हम लोगों को जिनके फैक्टर्स की संख्याएं 2 से ज्यादा हैं। तो एक कैसी संख्या मिली जिसके फैक्टर्स की संख्या 1 है, एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टर्स की संख्या 1 से ज्यादा 2 है, और कुछ ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा हैं। अब इन बातों का हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स से रिलेट करेंगे, उसकी डेफिनेशंस निकालेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्याएं 2 हों, अर्थात 1 और स्वयं वो संख्या खुद। There are numbers having exactly 2 factors, 1 and the number itself। क्लियर है? जैसे सबसे पहले क्या निकल कर आया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्याएं 2 से अधिक हों, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20 एंड सो ऑन। अब एक और बंदे के पास चलते हैं जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स। तो वर्ड ऑफ द डे में एक वर्ड और है हमारे पास, को, जिसका मतलब क्या है? 2। अब को प्राइम का मतलब क्या हो गया? 2 प्राइम नंबर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे वो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको हम लोग को प्राइम कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और 2 नंबर्स के बीच कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमने एक लिया, पहला है, सबसे पहला हमने लिया 5 एंड 18, इसके बीच कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं।
5 का फैक्टर आया 1 5, 18 का फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 18। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया 1। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमने लिया 4 एंड 9, इनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो जब इनका कॉमन फैक्टर किया तो हमारे पास में कौन आया निकलकर 1। इसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास, वर्ड्स ऑफ द डे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत, जो हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो दुनिया के कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आप क्या करें, ले लें, और लेने के बाद आप उनके बीच कॉमन फैक्टर्स निकालें। तो जब भी आप उनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा 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 1 निकल कर आएगा। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे हमने 1 एंड 2 लिया तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। 6 एंड 7 लिया तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। 11 और 12 लेकर देखा तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। अब कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये बात मैंने कॉमन फैक्टर्स वाली वीडियो में बता दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स में उसकी बेस की दुनिया में 3 महान कैरेक्टर्स हैं। वो कौन से कैरेक्टर हैं? पहला है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है द नंबर लाइन, जिसे मैंने बैकबोन का कह रखा है, और तीसरा नाम फैक्टर्स। तो इन 3 महान नामों को आप लोग अपने जहन में बिठा लें और इनके कामों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब एक बंदा आया, उसने अपना नाम क्या बताया, ट्विन प्राइम नंबर्स, अभाज्य युग्म। कि वैसे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस करने पर रिजल्ट 2 आए तो वही ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब इनके रिजल्ट्स पे गौर करें। इसका डिफरेंस 2 आया, इनके बीच का डिफरेंस 2 आया, इनके बीच का डिफरेंस 2 आया। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ये दोनों प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ये दोनों प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, बाकी नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? इसकी डेफिनेशन है 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime। जैसे 3,5, 5,7, 17,19 एंड so on। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने एक बात नहीं बताई 1 के बारे में, कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। उसे हम लोग ज़रूर देखेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, वो तो बड़े काम की चीज़ है। अब इसके पहले हम लोग इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर्स विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो कुछ पैटर्न है हमारे पास, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के जोड़े वाले नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक। इन्हें हम लोग सम संख्याएं कहेंगे। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आगे की तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं और रिकॉल करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उन्हें हम देखते हैं। इसी टेबल के जरिए से हम लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ये बात हमें कैसे पता चली कि वो अभाज्य है कि नहीं, भाज्य है कि नहीं? इस टेबल से आप पता करें। हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य के बारे में क्या पढ़ा है कि वैसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स की संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो उन्हें अभाज्य कहेंगे। और वैसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स की संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब यहाँ 1 के बारे में देखें आप, इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 है। तो ना तो इनके पास 2 है और ना ही 2 से ज़्यादा है, तो ये ना तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं और ना ही ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो अब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन देखें कि सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन है? 2। तो जब सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। समझ आई ना बात? अब यहां देखें
सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन है? 4। तो यहां 4 क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, तो इसे हमने यहां लिख दिया। अब इसके बाद ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में हमने देखा। तो यहां ये 2 क्या है? इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन है? 2। तो एक चीज और आप यहां देखें, एक और बात ऑब्जर्व करें कि 2 हमारा इवन नंबर भी है और 2 हमारा प्राइम नंबर भी है, और 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 हमारा सबसे छोटा इवन नंबर भी है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब कि 2 हमारा इवन प्राइम नंबर भी है, यानी वो ये एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम दोनों है। ये बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा ऑड नंबर हमारे पास 1 है। आई ना बात समझ में? तो हमने यहाँ पे ये सारी बातें लिख दी हैं, इससे पहले भी हमने बातें लिखी हैं। उन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे और इनको ध्यान से पढ़ेंगे। जिन महारथी लोगों के बारे में हमने आज डिस्कस करा है, उन महारथी लोगों को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा जो मैथ्स का बेस है वो क्या हो? आसान हो जाए, और जिससे हम मैथमेटिक्स आसान कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।